अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम पहले 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिनमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 तक इसको कंप्लीट करेंगे। बट इससे पहले एक छोटा सा आपको मतलब फार्मूला है, जिसको मैं डिस्क्राइब करता जाऊँ कि जो इसके अंदर इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक ही फार्मूला है जो L इक्वल टू आर थीटा, इसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 8 तक जो टोटल क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.2 के, उनको हमने किया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक। तो देखते हैं फार्मूला कौन सा है। आपको पिछले से पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर ये दिया था कि किसी लेक्चर नंबर 4 के अंदर था कि किसी भी सर्कल का जो सेक्टर होता है वो क्या है। उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 7.1 से नीचे लिखी हुई है, फौरन जहाँ पे स्टार्ट होती है कि किसी भी सर्कल का सेक्टर का एरिया क्या होता है। पहली बात, सेक्टर क्या होता है वो आपको उस डेफिनेशन के वहाँ पर और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देखें, लेक्चर नंबर 4 को। अब सेक्टर का जो एरिया है, सपोज ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सेक्टर है, 2 रेडियस और एक आर्क, एक कॉस से घिरा हुआ इलाका जो है, ये इसका है सेक्टर। ठीक है। अब ये जो इसका एरिया है, इसका जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है वो है हमारे पास थीटा। ठीक है। और जो सर्कल का रेडियस है वो है हमारे पास आर। अब इसका जो एरिया होगा इस सेक्टर का, जो कि सेक्टर है, इसका एरिया क्या है बुक के अंदर ये प्रूव किया, लेकिन इसके प्रूव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इससे को लेना देना नहीं है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिसलिए मैं इसका प्रूफ छोड़ रहा हूँ। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर, जो रेडियस है उसका स्क्वायर, और जो एंगल है थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला, आर क्या होगा उसका रेडियस सर्कल का, थीटा क्या होगा उस आर्क का सेंटर के ऊपर बनने वाला जो एंगल है। ठीक है। तो ये चीज हम यूज करेंगे ओवरऑल, तो जिससे हमारे ये जो क्वेश्चन है 9 से लेकर 13 तक ये सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPR। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है हमारे पास ए। ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें उसने दिया हुआ है कि यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री, ये हमारे पास, और ये इसका जो है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है। देखिए बच्चे, हमारे पास ये इसका जो आर है, रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो अब पहले तो हम 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए थीटा इक्वल टू जो 60 है, मैंने पीछे बताया था, चेंज करने के लिए 0.0175 से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। जब हम लोग इसको 0.015 से 175 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.05 इक्वल टू आएगा हमारे पास थीटा। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया। तो ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर हमारे पास कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा हमारे पास 1.05। तो 6 का स्क्वायर 36/2 1.05। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 18 बचा। 18 मल्टीप्लाई 1.05, तो ये दोनों कैलकुलेटर से जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 18.85। 18.85, और जिसके अंदर, जिस यूनिट के अंदर आपको डाटा गिवन है सेंटीमीटर, तो ये भी इसी यूनिट के अंदर हम लोग यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। तो ये है इसका आंसर। अब इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया, बी पार्ट में, कि ये हमारे पास इस तरह से कुछ, ये थोड़ा सा सर्कुलर है, गोल, तो 20 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो एंगल है वो है 45 डिग्री। अब थीटा हमारे पास है 45 डिग्री,
और आर जो रेडियस है हमारे पास वो है 20 सेंटीमीटर। अब जो 45 डिग्री है इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो 45 को, ये पिछला लेक्चर अगर देखेंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0175 के साथ। जब 45 को कैलकुलेटर से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.7875। अब थीटा हमारे पास आया 0.7875 और आर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आ गई, आर की भी वैल्यू आ गई। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का जो फार्मूला है, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। तो 1/2 आर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और इसका स्केयर, और थीटा हमारे पास 0.7875। तो 1/2 20 का स्केयर आ जाएगा 400 और 0.7875। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गए। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.7875। तो जब आप इनको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया। हाँ, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, स्क्वायर में, यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर इनसाइड सेंट्रल एंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 वो बोलता है कि वो आप एरिया फाइंड करो जिसमें सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो 20 सेंटीमीटर है, और सॉरी 20 डिग्री है। जो उसका एंगल है वो 20 है और जो सर्कल का रेडियस है वो 7 मीटर है, 7 मीटर है। अब जो हमारे पास एंगल थीटा है वो है 20 डिग्री। तो इसको डिग्री से चेंज करने के लिए हम 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.0175 के साथ। जब 0.0175 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ तो ये हमें आंसर देगा 0.35। थीटा इक्वल टू 0.35। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई और आर हमारे पास क्या है 7 मीटर। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो 1/2 इसी तरह से आर हमारे पास 7 इसका स्क्वायर और थीटा हमारे पास 0.35। अब 1/2 ये 49 और ये 0.35। अब आप लोग इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर देता है अप्रोक्सीमेटली 49 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.35 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आता है 17.15 और इसको 2 पे डिवाइड करते हैं जब हम लोग तो ये हमारे पास आंसर आता है 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू A for area equal to 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को ऑलवेज स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। इसको हमने नहीं करना, इसका बोर्ड के साथ कोई लिंक नहीं है और ना आज तक आया है ना इसने आज के बाद भी कभी पेपर के अंदर आना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी हमने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 की जानब। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर with central angle of pi/5 radian in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 12 सॉरी। कहता है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो जिसके अंदर जो सर्कल का सेंट्रल एंगल है वो pi/5 है और जो इसका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें थीटा इक्वल टू pi/5 रेडियन पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब आर हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा जो सर्कुलर सेक्टर का एरिया है। तो 1/2 आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 10 इसका स्क्वायर, थीटा हमारे पास है pi/5 तो ये 100/2 और ये हमारे पास पाई जो है 3.1415 इसकी वैल्यू रह के डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो
तो ये आ जाएगा 50, तो 50 जो कैंसिल होगा इसके साथ 10, तो 10 मल्टीप्लाई 3.1415, तो जब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 31 पॉइंट यहाँ पर 41 कुछ इस तरह से हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर। फाइंड 10 मीटर स्क्वायर मीटर। फाइंड थीटा इन रेडियन। फाइंड थीटा इन एरिया उसने हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर है 13। अब उसने हमें एरिया दिया है 10 स्क्वायर मीटर, ठीक, 10 स्क्वायर मीटर, और रेडियस उसने हमें दिया है 2 मीटर। जो उसका रेडियस आर है वो हमें दिया है उसने 2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है थीटा। अब देखिए जरा कंसेप्ट को समझिए। एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। अब एरिया हमें गिवन है वो क्या है 10 इक्वल टू 1/2 आर भी हमें गिवन है वो क्या है 2 का स्क्वायर, थीटा इसी तरह से रह जाएगा। अब 10 ये इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/2 और थीटा ये 2 इसी तरह से। अब ये इसके साथ डिवाइड हो गया, क्या हो गया 2, 10 इक्वल टू 2 और थीटा, दोनों तरफ हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू 5 रेडियन। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके। जज़ाकल्लाह।